जाती है। भगवान को भी बहुत बहुत कष्ट झेलना पड़ा, बहुत बहुत कष्ट झेलना पड़ा। और झेलते झेलते कैसे कैसे सबको उन्होंने उद्धार किया है। गजग्राह को उन्होंने उद्धार किया, कूद पड़े रथ से। गज को बचाने के लिए, ग्राह से बचाने के लिए गज को उछल करके कूद गए भगवान, रथ को रुकने नहीं दिया। और जैसे गजराज ने पुकारा वैसे ही भगवान उसको बचाने के लिए दारू चल रहे थे। उनको ऐसा था कि बोले इतना वेग में मेरा रथ लेकर के चलो कि रास्ते में रुकना नहीं चाहिए, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। बहुत घमंड हो गया, अहंकार हो गया। प्रभु जी, भगवान कहने लगे मैं तुमको आदेश दिया, तुम इतना देर कर दिए। बोले आप ठहरियो तो सही, आप रथ पर बैठो, देखो वेग से इतना लेकर के चलूंगा कि आप तुरंत ही पहुंच जाएंगे एकदम गज को बचाने के लिए। भगवान कहने लगे इसके मन में अहंकार आ गया है, इसके मन में इतना अहंकार आ गया कि मेरे बिना बैठे ही, ये बिना मेरे कहे ही चला जाएगा। जैसे भगवान बैठे रथ पर वैसे रथ उठा ही नहीं, चलना तो रहा दूर, पृथ्वी छोड़ा ही नहीं। अब दारू अपने चरणों को पकड़ करके, भगवान के चरणों को पकड़ करके माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है। मुझसे बड़ी भूल हो गई नाथ, हमारे अंदर अहंकार हो गया था कि बिना हमारे आप चल नहीं सकते, इसलिए मेरे से गलती हो गई। जहाँ आपकी कृपा नहीं है वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। भगवान गज को बचाने के लिए रथ से कूद गए, वहाँ गजराज को बचा लेते हैं। जैसे जरा सा सूंड बचता है, पानी में डूब रहा है और कहता है हे नारायण, मुझे कोई नहीं बचाने वाला है, आपके सिवा कोई है, आप ही मेरा नाथ हो। मैंने जीवन भर आपका ही प्रार्थना किया हूँ, आध्यात्मिक में रहा हूँ, आपकी पूजा किया हूँ। उस सोते उठते बैठते मेरे दुनिया में कोई नहीं है। मेरा जो परिवार था मुझे छोड़ करके चला गया। दाती पोते परिवार समेत घूमने कहाँ गया था? सरोवर में घूमने गया था, विंध्याचल के सरोवर में, विंध्याचल पर्वत पर चला गया। और वहां पर जा करके सरोवर में पानी पीने गया तो जितने नाती पोते थे, जब डूबने लगा गजराज तो उसको जब बचाने के लिए चिल्लाया तो हथनी क्या करी, अपने सारे पुत्रों को लेकर के चली गई। अब चलो, ये तो बचेंगे नहीं, मेरे जितने पुत्र हैं वो भी मर जाएंगे। वहां पर भगवान को पुकारा तो भगवान श्री नारायण हरि उसको बुलाने आकर के बचाए। वहां से आ कहते हैं ना कि अपना हाथ भगवान के चरणों में दे दो तो कोई ऐसा नहीं है दुनिया में कोई उसको कुछ कर सके। श्री नारायण हरि की कृपा हुई, गज और ग्राह जो था वो भगवान उसको मुक्ति दे दिए और गज को बचा करके सरोवर से ले आते हैं। फिर कहते हैं जाओ तुम राज करो। विंध्याचल पर्वत पर जा करके उसी जंगल में विहार करने लगे गजराज अपने बच्चों के साथ में। कालीदह में जा करके जमुना मैया की रक्षा करे। पानी जहर फैला था, उसको भगवान ने अमृत बनाया और उसको सब सारे ब्रिजवासी पीने लगे, गौ माता पीने लगी, गौ की रक्षा हुई। हर लीला को भगवान करते करते धीरे धीरे सारी बातें बढ़ गई। अब यहाँ होता का क्या है कि अब सुदामा जी की याद आती है। भगवान एक एक लीला करने लगे, सारी रानियां आ गई, 8 रानियां पटरानियां हो गई, 16,108 पटरानियां हो गई उनकी। अब भगवान को याद किसकी आ रही है? द्वारिका सुदामा जी की, मित्र की, अपने मित्र की याद आती है। तो कहते हैं अरे सुदामा, बहुत दिन हो गया, कभी मिला नहीं, मैं क्या कहाँ ढूंढूं? मेरे पुत्र हैं, मेरे मित्र हैं, वो बचपन के मित्र हैं। मैं जीवन भर यही करते करते अब तो हमारी भी कभी कभी इच्छा होती है कि अपने मित्र के साथ जाएं, हम भी खेलें कूदें, बोलें, कुछ बातचीत करें। घर गृहस्थी बढ़ गई, आगे चले गए हम। अब अपने पुत्र प्रद्युम्न जी को सारा राजपाट दे दिए भगवान श्री नारायण हरि।